तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं सनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। अराउंड अप्रैल मई के दरमियान ये वाला स्टॉक हमने कवर किया था, 10 रुपया और 11 रुपए के बीच में था। उसके बाद 13 रुपए के आसपास भी गया था, तब भी कवर किया था। और आज के टाइम पे ये वाला शेयर 16 रुपए पे आता हुआ हमको देखने को मिला है। तो स्टॉक में तो काफी अच्छी खासी तेजी होती भी हमको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल फ्राइडे को भी स्टॉक में 5% का तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों से काफी अच्छा खासा तेजी का मूव भी हमको देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का पूरा डेटा यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टॉक का पिछले 6 महीने के मोमेंटम की बात करें तो देखिए मैं यही बात कर रहा था, स्टॉक में भारी भरकम गिरावट चल रही थी, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। और वही डेटा मैंने उस समय आपके सामने प्रेजेंट किया था कि छोटी साइज की कंपनी है, रिस्की जरूर है, कंपनी का स्टॉक भी काफी बुरी तरीके से गिर रहा है, लेकिन कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। और ऐसे में जब स्टॉक एक बार तेजी पकड़ लेता है फिर उसको रोक पाना मुश्किल होता है। आप देख सकते हो वहां से काफी बड़ा मोमेंटम आया और बड़े मोमेंटम के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती है, उसके बाद फिर से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो तेजी आती है, और वो तेजी स्टॉक में होती भी हमको देखने को मिल भी रही है। तो लो से तो अराउंड 60% की तेजी स्टॉक में आपको नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल तरीके से 22% की भी तेजी 6 महीने के अंदर ही स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो एक साल में स्टॉक काफी ऊपर की लेवल से नीचे की तरफ आ चुका था 10 के आसपास, और 10 से फिर से उसी लेवल के आसपास पहुंचता हमको देखने को मिल रहा है। मतलब पूरे के पूरे एक साल में प्रॉपर तरीके से स्टॉक में वॉलेटाइल मोमेंटम हमको देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है, ये बात भी हमको समझ में आ रही है। और जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है एनएससी के ऊपर स्टॉक का गूगल चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, नवंबर 2022 में 8 रुपए के आसपास का था। और वहां से भी आप देख सकते हो स्टॉक में काफी बार अप्स एंड डाउन्स वाले मोमेंटम कई बार हमको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, बिकॉज 100% की तेजी स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मतलब अब तक तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक का परफॉर्मेंस वॉलेटिलिटी वाला रहा हो, लेकिन अप ट्रेंड यहाँ पर मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी का बहुत सारा जो अलग अलग डेटा है उसको जरा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया इस कंपनी की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1995 के करीब, और ये ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको नजर आएगी, जिसका ओवरऑल कनेक्शन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का आपको नजर आएगा वाइड रेंज में जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। तो कहने की कंपनी का बिजनेस तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ऑपरेट करती है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में, और इनका जो प्रेजेंस है मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट में आपको नजर आएगा। 400 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट इस कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे। तो साइज में छोटी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है उसमें तो काफी जबरदस्त कंपनी अब तक तो हमको ये देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट करती है 500 से भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल के फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्ट्स अलग अलग डोसेज में, फॉर्म्स में। ये वाला चीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें टैबलेट से लेके कैप्सूल, लिक्विड, ओरल्स, वेल्स, ये सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ऑइंटमेंट्स, इनहेलर्स, ड्राई सिरप, ये सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, कंपनी का बिजनेस डिवीजन का डेटा अगर आप देखोगे इंटरनेशनल डिवीजन का 35% का आपको नजर आएगा। और इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी ऑपरेट करती है सिनकॉम ब्रांड के अंदर ही, और इसमें इस कंपनी का जो प्रेजेंस है अराउंड 25 कंट्रीज में आपको नजर आएगा, जिसमें 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। और डोमेस्टिक डिवीजन में भी 35% यहाँ पर आपको नजर आएगा, और यहाँ पर ये कंपनी क्रेटस ब्रांड के अंदर प्ले करती हुई आपको नजर आती है। और इसमें भी अलग अलग 3 मेजर सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें विटामिन की बात करें, सप्लीमेंट्स की बात करें, वुमेन्स हेल्थ की बात करें, लाइफ केयर की बात करें, इन सारे कैटेगरीज में यह सेगमेंट में कंपनी का प्ले होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये आपको एमपी में इनकी देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो ओवरऑल मेन बिजनेस है ये पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल से कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस की, तो 88% का रेवेन्यू शेयर यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। और बाकी का जो कंपनी का अदर बिजनेस कमोडिटी ट्रेडिंग से 11% और प्रॉपर्टी रेंटल से 1% का इनका ओवरऑल आप कह सकते हो एक रेवेन्यू शेयर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से रेवेन्यू का ब्रेकअप अगर आप देखोगे, कंपनी का जो मैक्सिमम कमाई होता है वो टैबलेट से होता है। टैबलेट से 48% का रेवेन्यू शेयर है, और इंजेक्टेबल से 17% का, कैप्सूल से 4% का, लिक्विड से 3% का, ऑइंटमेंट से 2% का, ड्राई पाउडर से 1% का, और बाकी जो भी है उससे 25% का। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज भी हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मार्केट कैप 1520 करोड़ के आसपास का, मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी, तो जितना छोटा सा इसका कंपनी होगा उतना रिस्क भी उस कंपनी में हमेशा बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का और भी कुछ डेटा। स्टॉक का पी कितना है, 18 के करीब, 17.9 है, तो राउंड नंबर ले रहा हूँ, 18 का पी आपको नजर आएगा। और काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो अभी आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री का पी देखो कितना है, इंडस्ट्री का पी 32-33 के करीब आपको नजर आ रहा है। और ये स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है, अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से, महीनों से। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का जितना डिमांड है, ये स्टॉक उस डिमांड से भी काफी नीचे की तरफ चल रहा है, लेकिन स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो काफी कम ही बार आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा कंपनी का जो टोटल असेट का नंबर है, ये भी 530 करोड़ के आसपास का है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर जीरो है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेट टू इक्विटी भी जीरो है, मतलब यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा है नहीं, कंपनी डेट फ्री है, ऐसा भी अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। अब यहाँ पर पिछले 5 साल का जो डेटा होगा इस कंपनी का, स्क्रीन के ऊपर आराम से हम देख सकते हैं। तो हर एक साल का, फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का नेट प्रॉफिट सब कुछ काट छाट के कितना हो चुका है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टॉक पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 100% के रिटर्न है। तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी प्रॉफिट ही दिखना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट कम कम हो रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो कुछ मतलब की बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और कंपनी भी बढ़िया ही कर रही है। 5 साल पहले 20 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 20 मेंटेन किया, फिर 24, फिर 49 और अभी सीधा 76 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यही बात हमने तब भी देख कही थी जब ये स्टॉक 10 रुपया 11 रुपए के आसपास का था। तब ये नहीं बोला था कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये सब बात हम यहाँ पर नहीं करते। लेकिन बात एकदम सिंपल सी थी कि स्टॉक गिर रहा है लेकिन कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और जब इस टाइप की कंपनी जो अच्छा करती रहती है लेकिन स्टॉक नहीं चलता, जब एक बार रिवर्स हो जाता है तो काफी अच्छा गेन भी वहां से हो सकता है। और इस स्टॉक में वहां से अराउंड 55 से लेकर 60% का मूव भी आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये कंपनी अभी के टाइम से प्रॉफिट कर रही नहीं है, ये कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिकॉज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हर साल इनका प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर के पास 50.57% का स्टेक है। पिछले बहुत क्वार्टर से यही होल्डिंग प्रमोटर की आपको नजर आ रही है। एफएस की होल्डिंग 0.21 की थी, 0.35 हो चुकी है। हालांकि होल्डिंग बढ़ चुकी है लेकिन ये होल्डिंग काफी कम है, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। पब्लिक होल्डिंग अराउंड 49% की नजर आएगी, मतलब ओवरऑल इस कंपनी का मेजोरिटी स्टेक अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर के पास ही आपको नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो इस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, कंपनी का साइज काफी छोटा है, कंपनी इंडस्ट्री के कंपेयर में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर भी आपको नजर आएगा। पी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, उस लॉजिक से देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे अच्छे खासे आप कह सकते हो पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के बारे में आपको नजर आएंगे। लेकिन छोटी कंपनी रिस्क हमेशा बना रहेगा, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। हालांकि जो भी आपको करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। यही सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।